बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मरियम बिन्त मोहम्मद नसीम मरहूम है। मैं मदरसा दारुल उलूम अफजल बनात में मौलाना मोहम्मद एहसान के पास पढ़ती हूँ और बाजी फातिमा का शुक्र अदा करती हूँ जो कि हम सब लड़कियों को खुशी खुशी पढ़ने की तलकीन करती रहती है। शायर ने कहा, न बंगला न गाड़ी ना ही कोई आरज़ू, न बंगला न गाड़ी ना ही कोई आरज़ू, ए अल्लाह सलामत रहे हर बेटी के लिए उसके बाप का बाजू। मोहतरम हज़रात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है बाप। अल्लाह ताला ने इस कायनात में हर बसने वाले इंसान को ये निअमत अता फरमाई है और बाप को जन्नत का दरवाजा बतलाया गया है। और जब एक बाप के यहाँ कोई औलाद पैदा होती है तो आप गौर फरमाना, जब वो औलाद पेट लग जाती है तो बाप अपनी प्यारी औलाद को अपने कंधे पर बिठाता है। पता है क्यों बिठाता है? इसलिए बिठाता है, बाप ये चाहता है जहाँ तक मैं नहीं देख सकता मेरी औलाद वहाँ तक देख सके। सामीन इकराम, ये मेरी बात लिख के ले जाओ कि माँ से ज्यादा बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। बस फर्क इतना है कि माँ अपनी मोहब्बत को जाहिर कर देती है और बाप जाहिर नहीं करता। और ये भी याद रखना कि बाप अपनी औलाद से इतनी ज्यादा मोहब्बत करता है कि कभी अपनी औलाद को आसानी से डांटता भी नहीं है और मारता भी नहीं है। जब तक माँ शिकायत ना करे तब तक मार की नौबत नहीं आती है, तो माँ के कहने पर ही मार की नौबत आती है। हाज़रीन मजलिस, ये बात भी अपने पल्ले बांध के ले जाओ कि ज्यादातर अक्सर घरों में बाप पहले रुखसत हो जाता है। पता है क्यों? इसलिए कि बाप को अल्लाह ताला ने जिम्मेदार बनाया है और जिम्मेदार के ऊपर बहुत बोझ होता है और उस बोझ को अपने दिल में छुपा छुपा कर अपने दिल को छलनी बना लेता है, मगर कभी किसी से भी अपने बोझ को जाहिर नहीं करता और उस बोझ के साथ ही इस दुनिया से निडाल होकर जल्दी रुखसत हो जाता है, इसलिए कि उसके ऊपर बोझ इतना होता है। आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो उनकी कद्र कर ले, वरना मैं एक यतीम बच्ची बतलाना चाहती हूँ कि बाप के न होने का दुख अगर जानना चाहते हो तो हम यतीम बच्चों से पूछो। बाप ना हो तो क्या परेशानी होती है, बाप ना हो तो हर तरफ से ताना देने वाले तैयार होते हैं। बाप घर का जिम्मेदार होता है और जब रुखसत हो जाता है तो फिर उस घर के 10 जिम्मेदार हो जाते हैं और कुछ घर ऐसे होते हैं कि उनको दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ता है। ताना देने में, तकलीफ देने में, इल्जाम लगाने में लोग मौके की तलाश में होते हैं। अब सोचिए, जिनके यहाँ खुशी भी हो रही है, अगर बाप होता तो खुशी में शामिल होता। ऐसे खुशी के मौके पर सबसे ज्यादा जरूरत बाप की होती है। बाप औलाद के सर पर हाथ रखता है। मैं फिर यही कहती हूँ कि अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो उनकी कद्र कर ले। अब मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहती हूँ इस अंशार के साथ। अनजानों में नहीं समझ सकती कैसे जीना है इस जमाने में, अनजानों में नहीं समझ सकती कैसे जीना है इस जमाने में। अभी वक्त नहीं था बाबा जान, आप रुखसत हुए इस जमाने से। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।